खुदावंद का शुक्र करते हैं अजीज़ों, हम इबादत के अगले हिस्से में पहुंच चुके हैं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे मुकाशवा, उसका 2 बाब, उसकी 18 से 20 आयत तक, और आसवा के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। हमारे लिए आज की तलावत मुकाशवा 2 बाब 18 से 20 आयत। और तवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद और पाँव खालिस पीतल की मानिंद है, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इजाबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है, और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, भरपूर तालियों में हम पास्टर सनी अमन का वेलकम करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो वो कलाम लेकर आए हैं जिंदगी में खुदा साबित किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली और फतेहमंद नाम में सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ। अजीजों, आज मेरा नहायत ही दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भरा है कि हम जब इकट्ठे होते हैं, खुदावंद की तमजीद करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, खुदावंद के कलाम को जब दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसमें एक रूहानी तौर पर हमारे जो जिंदगियों के अंदर खुदा की खिदमत करने का जो बोझ होता है वो एक हल्का सा फील होता है, और खुदावंद के नाम को लाल मिलता है, और हमारी जो जिंदगी होती है वो तरोताज़ा होना शुरू हो जाती है। आमीन। क्या आप में अपने हाथ हिला सकते हैं ताकि मुझे इस बात का अंदाजा हो सके कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आज का जो मजमून है वो है वॉक विद गॉड, खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ रफाकत करना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, खुदा के साथ चलना। और मेन जो इसका वर्ड है जो हम पूरे मैसेज में लेकर चलेंगे वो है पीतल के पाँव, जो मुकाशवा में से अभी हमारी प्यारी बहनों ने जो तिलावतें की, जो एक तिलावत जो थी वो मुकाशवा में से थी, और एक जो तिलावत थी वो इफ्सियों की जो किताब है उसमें से। पीतल के पाँव के बारे में तालीम दी गई है, एक ईमानदार के पाँव पीतल की मानद हो, क्योंकि खुदावंद के साथ चलने के लिए ऐसे पाँव चाहिए जो अदालत के महल्ला से निकल गए हों। यानी पीतल से मुराद अदालत ली जाती है, और किताब मुकद्दस में 3 जगहों पर पीतल को अदालत के मायने में बताया गया है। अजीजों, ये हम बहुत ही ज्यादा इस बात पर गौर करेंगे और इन बातों को समझेंगे, और फिर ही हमारी समझ में ये बातें आएंगी, खुदा का कलाम आएगा। अगर हम ज़हनी और दिली तौर पर और रूहानी तौर पर साथ नहीं जुड़ेंगे तो मेरे ख्याल में कलाम सुनने का फायदा नहीं है। तो गौर कीजिएगा। और किताब मुकद्दस में 3 जगहों पर पीतल को अदालत के मायने में बताया गया है। एक तो खैमा इत्माम पीतल का मजबा, और दूसरा पीतल का सांप, और तीसरा यीशु मसीह के पाँव खालिस पीतल की मानिद हैं। और तीनों में पीतल का मायने अदालत में लिया गया है, जिसकी तफसील पाँव भी आएगी। और चूंकि यीशु मसीह के पाँव खालिस पीतल के हैं, और कलीसिया और ईमानदार के पाँव भी खालिस चमकते हुए पीतल की तरह हो, और जब इस दुनिया में कलीसिया ईमानदार खुदावन के खिदमत इबादत गुजारी का काम जब कर रहे हो, और खुदा के साथ चलने में उसे अपने पाँव की बाबत पता होना चाहिए कि उसके पाँव खालिस पीतल के हैं, तब ही इब्लीस के सर को
कुचला जाएगा। यीशु ने तो इब्लीस के सर को यानी कि सरदारी को कुचल दिया, और अब कलीसिया ऐसा ही कर रही है। इसलिए पीतल के पांव से ही इब्लीस की खोपड़ी यानी उसके कामों को तबाह कर सकेंगे। बस खुदा के साथ चलने के लिए पांव पर फोकस बहुत जरूरी है। आगे हम चलेंगे। खैमा इज्तिमा में पीतल का जो मज़बा है उसके मतलब हम देखेंगे कि उसमें क्या खुदा का कलाम जो है वो बयान करता है, और किस तरह से खुदा का जो बंदा था मूसा, उसने किस तरह से ये सारा जो मॉडल था जो उसके सामने आया। खुदा ने मूसा को पहाड़ पर खैमा इज्तिमा बनाने का मॉडल दिखाया और उसमें पीतल का मज़बा बनाने के लिए कहा। उसके अलावा सोने का बखूर का मज़बा, सोने का संदूक भी और दीगर चीजें बनाने के लिए सब कुछ दिखाया। मगर चूंकि इस सरमन में पीतल के मज़बा के मुतल्लिक जानना है, तो ये मज़बा खुदा ने मूसा को दिखाया कि इसी तरह पीतल का मज़बा बनाना जिस पर 100 खतनी कुर्बानी जलाई जाएगी, और कुर्बानी का जानवर सारे का सारा पीतल के मज़बा पर जलाया जाता। यानी ये मज़बा सज़ा के बारे में तालीम देता है कि कुर्बानी ये बता रही है कि कुर्बानी चढ़ाने वाले ने अपनी अदालत कुर्बानी के जानवर के सुपुर्द कर दी और खुद रास्तबाज ठहराया। वो पीतल का मज़बा रास्तबाजी जाहिर करता है, और ये मज़बा यीशु मसीह की कुर्बानी के अक्स को बता रहा है। यानी इस तरह यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए जुर्म की कुर्बानी और 100 खतनी कुर्बानी के तौर पर उसी बन गया, और हमें अपनी कुर्बानी यानी अपने खून से रास्तबाज बना दिया। अगर हम देखते हैं मूसा के दौर में जब पीतल का सांप जो है वो बनाया गया, तो उसने किस तरह से काम किया। पुराने अहदनामा में हमें ये पीतल के सांप का वाक़या मिलता है कि खुदा ने मूसा को कहा कि पीतल का सांप बनाकर बलि पर लटका दे, और जो इस सांप को देखेगा वो शिफा पा जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि बियाबान में जब सांपों के काटने से लोग मर रहे थे, तो ये पीतल का सांप लोगों के लिए शिफा बन गया, और पीतल के सांप को देखने वाले शिफा पा जाते। क्योंकि पीतल का मायने अदालत में इसीलिए लिया जाता है कि जिस तरह सांप का काटा उसे लकड़ी पर लटका दिया गया है, इसे सजा दी है, और बनी इस्राएल ईमान से शिफा पा जाते। और इसी असूल को यीशु ने अपनाया कि गुनाह करने वाले पुराने आदम को अपने अंदर ले लिया। जिस तरह से यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दी, तो पुराने आदम जो थे यानी कि जो इंसानियत थी, जो लोग थे, उनको अपने अंदर लिया। और उसके बाद अजीजों जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर लटका दिया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि जिस सांप ने काटा उसे लकड़ी पर लटका दिया, इसे सजा दी, और बनी इस्राएल ईमान से शिफा पा जाते। इसी असूल को यीशु ने अपनाया कि गुनाह करने वाले पुराने आदम को अपने अंदर लेकर सलीब पर लटका दिया। यानी यीशु मसलूब हुआ तो आदम और उसकी नस्लें मसलूब हो गई, यानी मसीह में आदम की अदालत हो गई। इसलिए जो कोई सलीब पर मसीह में अपने आप को देखता है तो निजात पा जाता है। हालेलुया। यानी यीशु के हाथ पांव में कील ठोके गए ताकि मसलूब हो, और पीतल के मज़बा की तरह यीशु मसीह हमारा पीतल का मज़बा और कुर्बानी है, जिसने हमें अदालत के जरिए यानी हमारी सजा उठाकर रास्तबाज कर दिया। इसलिए यीशु के पांव को पीतल की मानद बताया गया है। यीशु के पांव जो पीतल के हैं, वो किस तरह से तशरीह जो है वो मुकाशफा से हमें मिलती है।
मुकाशवा की किताब में यीशु मसीह के पाँव की रंगत बताई गई है कि वो खालिश पीतल के हैं, यानी यीशु हमारी खातिर उसने कुर्बानी दी, उसके पाँव पर सलीब पर कीलों जड़ दिए गए और यीशु मसीह ने अब पुराना अपनी नई तस्वीर देख सकता है। पहले वो मिट्टी से बना और पाँव मिट्टी के थे और शैतान ने आदम से गुनाह कराया और इसी मिट्टी को खाने लगा, चाटने लगा और पाँव पर काटने लगा ताकि आदम गुनाह में मरे। मगर यीशु के लिए पैदाइश की किताब में खुदा ने ये बता दिया था कि औरत की नस्ल सांप के सर को कुचलेगी और सांप उसकी एड़ी पर काटेगा, और ये कलाम मसीह की सलीबी मौत में पूरा हुआ कि शैतान ने यीशु की एड़ी पर काटा और मसीह सलीब पर मर गया, मगर यीशु ने सलीब पर ही उसे कुचल दिया। यानी मसीह में आदम मर गया और मसीह में रास्तबाज रहा, इसलिए मसीह के पाँव को पीतल से तशबीह दिया गया कि ये मसलूब पाँव हैं जिन पर आदम की अदालत हुई। पलूस के मतलब हम देखेंगे कि पलूस के जो पाँव हैं वो अपने मतलब या किस तरह की जो कलाम में से है हमें तशरीह मिलती है। पलूस के मतलब पलूस रसूल कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, उसका मतलब पलूस और तमाम नस्लें इंसानी मसीह में मसलूब हो चुकी। जैसे मसीह के पाँव पीतल के हैं, इसी तरह पलूस के पाँव अब पीतल को जाहिर करते हैं कि मसीह यीशु में हमारे बदन और हमारे पाँव को, हाथों को मसलूब कर दिया गया। अब हमारे पाँव पीतल के हैं। अब हम देखेंगे मिट्टी और पीतल में क्या डिफरेंस है। अगर पाँव मिट्टी के हैं तो पानी है, अगर पाँव मिट्टी के हैं तो पानी है और पुराने आदम के हैं, और अगर पाँव पीतल के हैं तो मसीह में रास्तबाज हैं और गैर फानी है, यानी कि जो खत्म होने वाली चीज ही नहीं है और मसीह में जिंदा हो चुके हैं। इसलिए जिस्म में तो मिट्टी के पाँव हैं, मगर ईमान से अब मसीह में ये पीतल के पाँव हैं। जब यीशु के पाँव पीतल के हैं तो हमारे पाँव भी पीतल के हैं, जो ईमानदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ और फेथफुली लाइफ के साथ जो मसीह के साथ चलते हैं। हालेलुया। इसलिए पलूस रोमियो में लिखता है कि खुदा हमारे पाँव से यानी पीतल से इब्लीस को जल्द कचलवा देगा। हालेलुया। मिट्टी और लोहे के जो पाँव हैं, दानियल नबी की जब हम किताब में एक मूर्ति का जब जिक्र देखते हैं, जब पढ़ते हैं, जब जिक्र हमें मिलता है, और जिसका सर सोने का और सीना और बाजू चांदी के और शिकम तांबे के और टांगे लोहे की और पाँव कुछ मिट्टी और कुछ लोहे के, ये मूर्ति दुनिया के बादशाहों और लोगों को जाहिर करती है। और इसके पाँव यानी दुनिया में चलने वाले लोगों की आखिरी बादशाही ऐसे पाँव पर मुश्तमिल होगी जिसकी बनावट लोहे और मिट्टी की है। यानी मिट्टी से मुराद कमजोर और लोहे से मुराद मजबूत। यानी कि जो मिट्टी है उससे हमें ये पता चलता है कि जो ये गैर फानी है, और जो लोहे से हमें पता चलता है कि ये हमेशा के लिए ना खत्म होने वाली जो चीज है। और इसके पाँव यानी दुनिया में चलने वाले लोगों की आखिरी बादशाही ऐसे पाँव पर मुश्तमिल होगी जिसकी बनावट मिट्टी की है। यानी कि मिट्टी से मुराद कमजोर, मैं फिर से रिपीट करूंगा, और लोहे से मुराद मजबूत, यानी दुनिया में रहते हुए कमजोर, और कुछ मजबूत होंगे
مگر ایسے پاؤں کو زوال ہوگا جو پاش پاش ہوگا۔ یہ 10 انگلیاں جو ہیں لوہے مٹی کی امیزش مخالف مسیح کے ساتھ بادشاہ ہیں جو بادشاہی کریں اور جلد ختم ہو جائے اور جنم میں جائیں گے، مگر کلیسیا ایماندار جو ہیں، جو مسیح کے ساتھ چلنے والے ہیں، جن کا بھروسہ، جن کا توکل، جن کا ایمان، جن کا فیتھ، جن کا مسیح یسوع پر ہے، جو کلیسیا میں سے ہیں، ایماندار اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پاؤں پیتل کے بنائیں، یعنی کہ مصلوب زندگی اور راست بازی کے اندر چلیں، کیونکہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے لوہے اور مٹی کے پاؤں نہیں چاہیے، بلکہ پیتل کے پاؤں چاہیے۔ پیتل کے پاؤں والی جو کلیسیا ہے، جو ایماندار چلیں گے، اور اگر مٹی کے پاؤں ہیں یعنی دنیاوی حیثیت میں ہے، تو پھر خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس لیے اپنے پاؤں جو ہیں وہ روحانی بناوٹ پر رکھیں، اپنے جو پاؤں ہیں وہ مٹی کے نہیں، بلکہ ہم نے جو بریس فیٹ جو ہے جو پیتل کے ہیں، اس طرح کے ایمانداری کے جو اپنے پاؤں بنانے ہیں، جو ہم ایمانداری کے ساتھ چلتے ہوئے ہم یسوع المسیح کے نام کو عزت اور جلال اور بزرگی دیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس کلیسیا کو یسوع نے اپنی آنکھوں اور اپنے پاؤں کی بناوٹ کا حوالہ دے کر تعلیم دی، جس کے پاؤں خالص پیتل کے ہیں، وہ فرماتا ہے، جب ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں تو ایک کلیسیا کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور جس وہ کلیسیا کا تھووا تیرا اس کا کلیسیا کا جو نام ہے، اس کی روحانی حیثیت کا بتایا کہ خدا کے ہاتھ چلنے میں تھووا تیرا کی کلیسیا کس روحانی معیار اور مقام پر تھی۔ تو وہاں پر آگے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ چلنے میں تھووا تیرا کی کلیسیا کس روحانی معیار اور مقام پر تھی، اور یسوع نے اس کے کاموں کی تعریف کی، اس کا مطلب خدا کے ساتھ چل رہی ہے اور خدمت میں پہلے سے ہی زیادہ ہے، مگر شکایت بھی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری کلیسیاؤں میں بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ ہم روحانی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ہم مسیح یسوع کے ساتھ چل بھی رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ شکایات بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن خدا کے ساتھ جب چلنا، ہم اپنے ٹاپک پر رہیں گے، واک ود گاڈ، خدا کے ساتھ چلنا۔ جب ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں مٹی کی ٹانگیں یا مٹی کے پاؤں نہیں، بلکہ ہمیں پیتل کے پاؤں رکھ کر ہم نے خدا یسوع المسیح کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ جب یسوع المسیح ہمیں دیکھے تو جب ہمیں تولے تو ہم تول میں پورے اتریں۔ ہاللیلویا، ہم وہ وزن میں پورے اتریں، اور ہمارا خدا یسوع المسیح جو ہے وہ ہمیں روحانی طور پر ایکسپٹ کر سکے اور کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، جو میرے ساتھ پیتل کے پاؤں رکھ کر چل رہا ہے، چل رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں خدمت میں پہلے سے بھی زیادہ ہے، مگر شکایات بھی ہیں کہ ایزبل کی تعلیم اس کلیسیا میں موجود تھی، یعنی کلیسیا کے خدا کے ساتھ چل رہی ہے، مگر کلیسیا میں کچھ لوگ ٹھیک تعلیم میں نہ تھے، یعنی کہ کچھ کے پاؤں خالص پیتل کے تھے، مگر کچھ ایزبل کی تعلیم والے یعنی بدی کرنے والے تھے، یعنی کہ بدی کرنے والے بھی تھے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں ہماری کلیسیاؤں میں بھی یہی حال ہے کہ کچھ لوگ مسیح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں ایزبل کی، ان کے اندر جو ایزبل کی روح ہے وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ روحانی طور پر وہ اپنے آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہم وزن میں کمپلیٹ ہیں، ہم 100% جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، لیکن ان کے ساتھ شکایات جو ہیں، کمی پیشیاں جو ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ خدا ایسی کلیسیا یا ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ پیتل والے پاؤں ہوں، جو کبھی نہ ختم ہونے والے ہوں، جو مسیح کے ساتھ جب ہم چلتے رہیں
तो कभी भी ना हम थके, हमारे अंदर कभी भी ना थकावट आए। ये ना हो कि हम कलीसिया के साथ भी चल रहे हैं और हमारे जो साथ साथ है वो ये है कि हम हमारे साथ साथ शिकायत भी हैं। अजीजों, ऐसी जो कलीसिया खुदा जो है वो पसंद नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि हम पीतल वाले जो पाँव हैं वो रखते हुए खुदा यीशु मसीह के साथ चलें। आए हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह कुछ लोगों में एजबल की रूह भी यानी बदी करने वाली भी पाई जाती है, यानी कि पीतल और मिट्टी की अमेजिश में कलीसिया थी, कलीसिया में बलआम की भी तालीम थी, यानी लालच और दोनों के साथ हरामकारी बदी थी। तो कैसे इब्लीस के सर को कुचल सकते हैं? क्या हम मसीह के साथ चलते हुए शैतान को तो हम कुचल सकते, बदी के साथ चलते होंगे तो क्या हम शैतान से जीत सकते हैं? इब्लीस को हम शर्मिंदा कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। अजीजों, जब हम पहले ही शैतान के साथ होंगे तो क्या शैतान को कभी भी नहीं हम हरा सकते, उसके सर को कभी भी नहीं हम कुचल सकते। जरूरत है कि हम इस तरह से ईमान में मजबूत हों, हम इस तरह से पीतल के पांव रखें कि जब हम मसीह की दौड़ में दौड़े तो कभी भी ना हारे, मसीह की दौड़ में जब दौड़े तो कभी भी ना थके। अजीजों, ये थकावट कभी भी ना खत्म हो। ये जो दौड़ है ये हमारी जवानी से हमारे इख्तिताम तक चलती रहे और मसीह यीशु को हम पसंद आने वाले हों। हालेलुया। मैं जरूरी समझूंगा, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं इस वक्त 30 ईयर का हूँ और मेरे जो डैड हैं उनकी डेथ जो है वो करीब मेरी 16 साल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को भी सुनने के वसीला से बरकत हासिल करेंगे। तो काफी जो मुश्किलें थी वो सामने आई, लेकिन अजीजों जब खुदा के साथ जब लोग रफाकत रखते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। इंसान कभी भी अकेला अपने आप को महसूस ना करे। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये सब बातें बताने का ये मकसद है कि मैंने छोटी एज में ही खुदावंद को कबूल कर लिया। मैंने 16 से 17 की एज में मैंने तौबा की, मैंने बपतिस्मा लिया और उसके कुछ 6 मंथ, कुछ ही महीनों के बाद खुदा ने मुझे पाक रूह का बपतिस्मा जो खुदा ने मुझे दिया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मैंने हारमोनियम सीखना शुरू किया। मैंने बाइबल कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया। मैं लाहौर से ताल्लुक रखता हूँ और उसके साथ साथ मैंने अपनी स्टडी जो है उसे बरकरार रखा। मैंने जो ये सारी जो चीजें हैं मैं बात कर रहा था, मेरे कहने का ये मतलब था कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, जब हम बूढ़े होंगे कोई बात नहीं, हम तौबा करेंगे, खुदा के साथ चलेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो अजीजों, खुदा इस तरह की जो है वो मोहब्बत या प्यार या जो खुदा की तरफ आने वाली जो आमद होती है वो खुदा कबूल नहीं करता। मुबारक है वो जो जवानी में खुदा को जो है याद करता है और खुदा से पसंद भी करता है। और मुबारक जो बनना इतनी आसान बात नहीं। तो इसी तरह से जब मैंने थोड़ी एज में ये सारा कुछ करने की कोशिश की, आज खुदावंद का फजल है कि मेरे YouTube पर 30 के करीब राउंड अबाउट जो गीत हैं, जो मैंने गीत जो लिखे भी हैं, उसमें मैंने कंपोजिशनें भी की, उसमें मैंने खुद जो लिखे भी और वीडियोस गीत पढ़े हैं। और इसके साथ साथ मैसेजेस भी हैं जो आप YouTube पर जाएंगे तो आपको सनी अमून के नाम से मिलेंगे। तो ये छोटी उम्र से आगे बढ़ना, 16 से 30, मतलब कि अब 14 साल मुझे खिदमत में हो चुके हैं। मैंने थोड़ी एज में खुदावंद को कबूल किया और खुदावंद के साथ चलना शुरू किया। आज खुदावंद का फजल है और खुदावंद के नाम को जलाल है कि वो अपने लोगों को जिस भी हालत में हो, जिस भी वक्त में हो, जिस भी जगह पर हो, जिस भी एज में भी हो, जिस भी हालत में हो, खुदावंद उन्हें अपने साथ चलाने की कुदरत रखता है और खुदावंद उन्हें बरकत देता है। हालेलुया। आए इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने पीतल के पांव रखते हुए हमने आगे बढ़ना है, ना कि हमने मिट्टी के पांव
کہ جو بالکل تھک جائیں، بلکہ روحانی طور پر ہم نے اپنے جو پاؤں ہیں تو پیتل کے بنا لینے ہیں۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں پیتل اور مٹی کی آمیزش کلیسیا تھی، اور حالانکہ کام اور محبت اور ایمان اور صبر موجود ہے ہماری کلیسیا میں، خدمت پہلے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر ایزبل کی تعلیم بھی تھی۔ کلیسیا خدا کے ساتھ خالص پیتل کے پاؤں کے ساتھ نہیں چل رہی، اور مشورہ دیا گیا کہ توبہ کریں اور خدا اسے جو ہے قبول کرے گا، اور خداوند سے آپ جو ہے اجر پائیں گے۔ صبح کا ستارہ مسیح اور لوہے کے عصا سے حکومت، یعنی مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے، اور جیسے مٹی کے برتن چور چور ہو جاتے، اسی طرح پیتل کے پاؤں کے ساتھ خدا میں چلنے والے ابلیس اور اس کے کاموں کو پاش پاش کر دیں گے۔ جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ ابلیس کو پاش پاش کر دیں گے، اور خداوند جب روحانی طور پر آپ لوگوں کو، جب ہم سب کو جب پیتل کے پاؤں دیتا ہے، ہم روحانی طور پر جو ابلیس کو اس کے سارے کاموں کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ ہاللویا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے، افسیوں 6 باب میں روحانی جنگ کرنے کے لیے کلیسیا کو پلوس بھی یہی تعلیم دیتا ہے۔ پلوس نے کہا کہ اس نے یسوع سے پاک روح کی معرفت پائی کہ پاؤں میں، یعنی پیتل کے پاؤں میں کلام کی، یعنی کہ خوشخبری کی جوتیاں ہوں گی، تو لوگ مسیح کے پاس آئیں گے اور اپنا میل خدا سے کریں گے۔ ابلیس کے سار کو اسی طرح سے کچلا جا سکے گا۔ امیزشی پاؤں، امیزشی تعلیم، اور اگر لوہے مٹی والے پاؤں ہوں گے، جب ہم لوہے مٹی، یعنی کہ یہ تفصیلاً تشریح یہ دینا چاہ رہا ہوں، جب لوہے اور مٹی والے پاؤں ہوں گے، یعنی غلط تعلیم کی جوتیاں ہوں گی، عزیزو ایسی جنگ یسوع کے لیے نہیں بلکہ خدا کے خلاف بھی ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے بھرپور خدمت کرنی ہے، اور خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیزو جب خداوند یسوع المسیح نے یہ کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا ہمیں بھی ضرورت ہے، جب اس کی موجودگی آپ چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ضرور ہے کہ ہم بھی روحانی طور پر پیتل کے پاؤں اپنی زندگی میں لیتے ہوئے خدا کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اگر بدی کرتے، یعنی دنیا میں بھی چلتے ہیں، تو ایسی روحانی زندگی اور خدمت خدا کو نہیں چاہیے۔ اور خدمت، یہ جو ایسی روحانی زندگی اور خدمت خدا کے ساتھ نہ چلنا، خدا خدمت کے ساتھ ساتھ ایماندار کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ صرف خدمت ہو۔ اس لیے خالص تعلیم اور خالص طریقے سے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ آج واک ود گاڈ، جو آج ہم نے جو ٹاپک ہے، جو ہم نے سیکھا اس سرمن سے، جو پیتل کے پاؤں رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں کے مطابق خدا کے ساتھ چلیں، تب ہی دشمن کے تیروں کو بجھا سکیں گے۔ ابلیس کی ساری جو شرارتیں ہیں اس پر ہم غالب آ سکیں گے۔ ابلیس کی ساری شرارتوں کو ہم ہمیشہ کے لیے خدا کے پاک روح کی آگ کے ساتھ بسم کر دیں گے، اور خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ جب ہماری زندگیوں میں چلے گا، تو ہم ساری چیزوں پر، شیطان کی ساری چلاکیوں پر جو غلبہ حاصل کریں گے، اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ خدا میں چلتے ہوئے ہم خدا سے چلتے اختیار پائیں گے۔ اس لیے پاؤں کو آمیزش سے بچائیں۔ پس پیتل کے جو پاؤں ہیں یسوع کے پاؤں ہیں، اور کلیسیا بھی انہی پاؤں والی ہے، اور اسی میں نظر آئے، تب آپ کا اختیار اور خدا کے ساتھ چلنا خداوند کو پسند آئے گا۔ پترس نے اپنے پاؤں کو گندا آمیزش والا کر لیا، مگر یسوع نے پہلے ہی اس کے پاؤں کو دھو دیا تھا، اور پترس نے اپنے پاؤں کو درست رکھا اور پھر خالص خدمت کی، اور روایت ہے کہ الٹی صلیب پر چڑھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پترس نے الٹی صلیب کو لیا، پترس نے اپنے پاؤں کو درست رکھا اور پھر خالص خدمت کی،
और रवायत है कि उल्टी स्लीप पर चढ़ा और पांव ऊपर को जो खालिस के पीतल थे, यानी कि जो पांव जो थे वो उसके ऊपर को थे, जो खालिस पीतल के थे। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो। इब्सियों 5:15 में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो। सुलेमान कहता है, ए अमीर जादी, तेरे पाँव जूतियों में कैसे खूबसूरत है। पीतल के पाँव के साथ खुदावंद हमें चलाने की तौफीक अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के ब्लेस मैसेज के लिए। खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत करे, ईमान को बढ़ाए और हमें अपने कलाम के साथ चलने की रूह बख्शे।